पहले सरहदी शहरों पर मिसाइल से हमले और फिर ड्रोन का सिलसिला स्टार्ट। भारत यकीनन आग से खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत ही सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा दिखाया है। हालांकि इंटरनेशनल कवानीन के जरिए पाकिस्तान अब मुकम्मल दिफा का इख्तियार रखता है। भारतीय जंगी जारहियत के बाद पाकिस्तान को यह इख्तियार है कि वो अपना दिफा भी करे और उसका जवाब भी दे। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस बाकी हैं। क्या भारत को जवाब देने में वक्त और जगह का तयन करने तक भारत को खुली छुट्टी दे दी जाए कि वो पाकिस्तान पर आए और आकर हमले करते रहे और ये सिलसिला बरकरार रखे? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है कुलसुम जावेद और आप मुझे देख रहे हैं दी कुलसुम्स कैनवस में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं, ये इस वक्त मुल्क का सबसे ज्यादा, मुल्क का ही क्या पूरी दुनिया का एक आप कह लें सबसे संगीन मसला है। दो आलमी कुव्वतें, दो एटमी कुव्वतें और उनकी जंग, जो ना कि सिर्फ इन दो मुल्कों तक महदूद रहेगी बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर फैलेगा। पाकिस्तानी सोल्जर्स को सबसे पहले मैं ये खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि भारत की शान, भारत का गुरूर, जो उनके राफेल तैयारे थे उनको चकनाचूर कर दिया पाकिस्तान ने। ये हिस्ट्री में सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा कि जिस राफेल तैयारे को जंगी हिस्ट्री में किसी ने तबाह नहीं किया वो पाकिस्तान ने किया। वो पहली ईंट पाकिस्तान ने रखी राफेल तैयारों पर। और पाकिस्तान पर इस वक्त हमारा एतमाद यूं बहुत बुलंद है, चाहे कितनी ही बातें आ रही हो, कि जब पाकिस्तान उन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को गिराने की सलाहियत रखता है तो ये छोटे मोटे ड्रोन्स तो कोई बात नहीं है। इस वक्त मैं बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सवाल उभरता हुआ देख रही हूँ कि पाकिस्तान ने आखिर इन ड्रोन्स को क्यों नहीं गिराया। ये पाकिस्तान की हुदूद के इतने अंदर तक, शहरों के अंदर तक कैसे आ गए? भाई, जब मैं ऐसे सवाल देखती हूँ, वो भी ऐसे लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, जो समझते हैं, और फिर भी इस तरह के सवाल करते हैं, तो मुझे हंसी आती है। एक आसान जबान में अगर मैं आपको समझाऊं कि वो जो ड्रोन्स थे वो मॉनिटरिंग करने आए थे। वो पाकिस्तान में कहां कहां फौजी तनसीबात हैं, कहां कहां पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, कहां कहां पर न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट है, ये सब चेक करने के लिए आए थे। और उनके पीछे बैठा भारत में एक पूरा वॉर रूम सेट है। जाहिर है आप किसी मुल्क में स्पाई करने के लिए अपने ड्रोन्स भेजेंगे तो आपके उस वक्त आप उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। तो वो ड्रोन्स जब पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए हैं तो पाकिस्तान का जो लोगों को शोर मच रहा है ना, जो भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करिए कि एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, वो जी कुछ फेल नहीं हुआ है। पाकिस्तान की ये दिफाई हिकमत अमली थी। इट वॉज अ डिफेंस स्ट्रैटेजी कि आप भारतीय ड्रोन्स को अंदर तक आने दें, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑन करता तो वहां पर वो जो स्पाई ड्रोन्स थे उनको ये पता चल जाता कि अच्छा जी यहाँ पाकिस्तान की फौजी तनसीबात है, लिहाजा अगला निशाना हमने यहीं पे बनाना है। तो इस वजह से पाकिस्तान ने उन्हें नहीं गिराया। लेकिन आप ये देखें कि जब उन्हें मार गिराया, वो आकर शहरों में जरूर गिराए, लेकिन कोई कैजुअलिटीज सामने नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ जानी माली, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो जिन शहरों में गिराया वो रवां दवा है। अब इस बारे में बात करते हैं कि भारत ने 9 पाकिस्तानी शहरों पर अभी तक हमला किया है, चाहे वो मिसाइल्स के जरिए हो, चाहे वो ड्रोन्स के जरिए हो, और पाकिस्तान ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी हुकूमत इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि अगर आप पर कोई पत्थर फेंक रहा है, आपके घर की तरफ कोई उठाता है पत्थर और पत्थर जोरदार फेंकता है, और आप वो पत्थर देख रहे हैं कि वो हवा से आपके घर की तरफ ही आ रहे हैं, तो पहले आप उस पत्थर का रास्ता रोकेंगे, पहले आप उससे अपने घर को बचाएंगे कि कहेंगे मेरी खिड़की पे, मेरे दरवाजे पे ना लग जाए, मेरे बच्चे को ना लग जाए, या आप दूसरा पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंकना शुरू कर देंगे? यकीनन आप पहले अपना बचाव करेंगे, आप अपना डिफेंस करेंगे, उसके बाद आप खड़े होंगे कि आओ जी अब लड़ते हैं, अब हाथों हाथ आपका हिसाब चुकता करते हैं। तो पाकिस्तान भी इसी हिकमत अमली पर चल रहा है। कोई भी जंग वो शोर शराबे से नहीं जीती जाती, वो पैनिक से, वो फौरी जवाब से नहीं जीती जाती, वो हिकमत अमली से जीती जाती है। और पाकिस्तानी फौज उस हिकमत अमली को बहुत अच्छी तरह से उस पर अमल करने पर, पाकिस्तानी फौज के पास जो हिकमत अमली है वो उसकी कहीं पे भी जो है वो मिसाल नहीं मिलती है। तो लिहाजा अपनी फौज पर भरोसा करें, अपनी हुकूमत पर भरोसा करें,
अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप किसी भी जमात से हैं, किसी भी फिरके से हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त पाकिस्तानी होने का अपनी जो है वो हुब्बुल वतनी का तकाजा ये है कि आप अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हो, उनके किसी भी अमल के ऊपर सवाल ना उठाएं। इस वक्त हमारा जो भी सवालात करने हैं, जो भी जवाबात देने हैं, वो एक ही दुश्मन है, इंडिया, उससे करने हैं। लोगों के अंदर ये इस किस्म का पैनिक क्रिएट ना करें कि पाकिस्तान ने, आप ये देखें पहलगाम वाकये के अंदर इंडिया ने, जिसका इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान है, बकौल इंडिया के पाकिस्तान इस पहलगाम वाकये के पीछे है, इंडियन आवाम की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से वहां की गवर्नमेंट को इस कदर प्रेशराइज किया गया, और स्पेशली उनकी गवर्नमेंट का तो नैरेटिव ही पाकिस्तान मुखालिफ है। वो खुद भी एक अपने ही बनाए हुए नैरेटिव के अंदर इस कदर आइसोलेट हो गए कि उन्हें पाकिस्तान पर हमला करना ही पड़ा। वो ना करते तो वहां की आवाम नहीं जीने देती। तो लिहाजा उनके कहने के मुताबिक कि भाई पाकिस्तान इस पहलगाम वाले हमले के अंदर शामिल है, उसके बावजूद उन्होंने 14 दिन के बाद पाकिस्तान को जवाब दिया है। 14 दिन लगे उन्हें पाकिस्तान के ऊपर हमला करने में। तो आप मुझे ये बताएं कि जब इंडिया ने हमला किया है, और पाकिस्तान तो खैर पहलगाम में बिल्कुल भी मुलव्विस ही नहीं है, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उन्होंने 14 दिन का वक्त लिया पाकिस्तान पर हमला करने में, कुछ सोचा, कोई स्ट्रैटेजी बनाई। तो पाकिस्तानी फौज से अवाम कैसे सवाल करिए कि भाई इंडिया हम पर पत्थर बरसा रहा है तो तुम भी पत्थर बरसाना शुरू कर दो। ये कोई अकलमंदाना सोच नहीं है, ये निहायत ही स्टूपिड अप्रोच है अगर अवाम इस तरह के मुतालबे करेंगे। आपको चाहिए कि आप लोग पेशेंस से काम लें, लोगों को पेशेंस से काम लें, लोगों के अंदर ये इस तरह की जो है वो मायूस कुन बातें ना फैलाएं कि पाकिस्तानी फौज पीछे हट गए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बावर कराया है, हमारे डीजी ISPR ने, जो फौज के नुमाइंदे, उन्होंने बावर कराया है कि बदला लिया जाएगा इस बात का, एक एक खून का, एक एक कैजुअलिटी का बदला लिया जाएगा। जब इंडिया ने पानी बंद करने की धमकी दी थी, तभी पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि हम पानी बंद करने को जंग तस्वुर करेंगे। तो ये तो फिर लोगों की शहादतें हुई हैं, मसाजिद शहीद हुई हैं। अब बात करते हैं, अब मेरे ख्याल में ये वाली बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि पाकिस्तान अब तक जवाब क्यों नहीं दे रहा है, या ये ड्रोन्स अंदर तक क्यों आ गए पाकिस्तान के। पाकिस्तान सिर्फ एक बात याद रखें, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के उन्हीं की हुदूद में, जो अभी इंडियन बॉर्डर से बाहर भी नहीं आए जेट, उन्हीं की हुदूद में मौजूद पाकिस्तान जब जेट तैयारों को गिरा चुका है, गिराने की सलाहियत रखता है, तो पाकिस्तान के लिए ड्रोन को गिराना, ड्रोन को इंटरसेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक दिफाई हिकमत अमली थी, इस बात को अपने जहन में रखें। तो ये तो थी यहां तक की बात कि पाकिस्तानी फौज जवाब क्यों नहीं दे रही। पाकिस्तानी फौज इंशाल्लाह जवाब देगी, और जैसे कि डीजी ISPR ने कहा है कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडिया को, पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया है। अब बात करते हैं कि इंडिया ने जो पाकिस्तान पर हमले किए हैं, तकरीबन 9 शहरों के अंदर इंडिया ने वो ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमला किया है, और ये जारहियत फैलाने का, क्योंकि इंडिया एक बौखलाहट का शिकार है, पूरी दुनिया में उसका मजाक इस बात पर बन रहा है कि कैसी ट्रेनिंग है फौजी। आप ये जानते हैं कि एक राफेल तैयारा जो है वो $120 मिलियन का है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी ट्रेनिंग, पार्ट्स, ये सारी चीजें मिलाकर वो तकरीबन $264 मिलियन का बनता है। और पाकिस्तान ने ऐसे 3 तैयारे गिराए हैं, तकरीबन $900 मिलियन का पाकिस्तान इंडिया को नुकसान दे चुका है। और इसके अलावा जो उनके ड्रोन्स गिरे हैं, जो उनके 2 तैयारे इसके अलावा गिरे हैं, वो अलग। सिर्फ राफेल तैयारों की मद में पाकिस्तान ने इतना ज्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक शर्मिंदगी से गुजर रहा है, मजाक बना हुआ है कि अपने से 10 गुना छोटे मुल्क से वो इस तरह से मुंह की खा रहा है। पाकिस्तानी फौज ने जो धूल चटाई है वो काबिले दीद है, उसकी तो कहीं मिसाल ही नहीं मिलती है। अब इंडिया ने क्या किया है कि पाकिस्तानी सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि आप ये देखें, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, ऐसे बड़े बड़े शहरों के अंदर उन्होंने ड्रोन्स फेंकना शुरू कर दिए हैं। जो सुनने में आया कि एक जो हमारे, आप ये देखें, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक आप डैम्स पर हमला नहीं कर सकते। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर उन्होंने हमला किया, अगर वो प्लांट टूट जाता तो पूरे फ्लड आने के खतरे थे। फिर आप ये देखें, उन्होंने स्टेडियम पर, रावलपिंडी के स्टेडियम पर हमला किया जहां पर पाकिस्तान के PSL के मैचेस हो रहे हैं। अब हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने तो मैचेस कराची में कराना स्टार्ट कर दिए। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने अवामी जो जहां पर सिविलियंस की आमदोरफ्त है उस जगह को
निशाना बनाया, जो रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट है वहां को निशाना बनाया, कराची में गुलशन हदीब जो है वहां पर, और मलीर की इशराफिया कॉलोनी में, जहां पर यानी कि आप ये देखें जहां पर अब सिविलियन ज्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान ने जो हमले किए वो डायरेक्ट उनके आर्मी ब्रिगेड को उड़ाया। तो उसके अंदर तकरीबन 52 फौजी, 2 पायलट्स जो हैं वो हलाक हुए हैं, और जख्मियों की तो तादाद अभी पता ही नहीं है। तो जिसकी वजह से उन्होंने चूड़ा कॉम्प्लेक्स के ऊपर सफेद झंडा लहराया और अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, जबकि पाकिस्तान अभी सिर्फ डिफेंस कर रहा है अपना। स्टिल पाकिस्तान ने उन्हें इस चीज पर मजबूर किया कि उन्होंने अपनी बहुत सी छावनियों के ऊपर वो सफेद झंडा लहरा दिया, जो एक आप कह लें कि शिकस्त तस्लीम करने की जो है वो निशान है। तो आप ये देखें कि इंडिया जो हमले, अभी भी पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा टारगेट जो है वो इंडियन अवाम नहीं है, हमारा टारगेट है मिलिट्री, जो इंडियन मिलिट्री है हम उसको टारगेट बनाए। लिहाजा हम पाकिस्तानियों को गुस्से और जज्बात में फौरी हमले की डिमांड करना और फौज पर तनकीद करने से गुरेज करना चाहिए। अपनी दिफाई पॉलिसी पर मुकम्मल एतमाद करना चाहिए। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब कुछ लोगों ने सहाबा कराम की खामोशी को शिकस्त में तस्लीम किया था, उसी खामोशी ने बाद में पूरा मक्का फतह कराया। तो लिहाजा दुश्मन को खामोशी की मार मारो और उस वक्त हमला करो जब वो बिल्कुल टूट चुका हो। सही वक्त आने पर हमला करने से आपको जंग कोई नहीं हरा सकता। आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए सब्र, अकल, मंसूबाबंदी और सही हिकमत अमली दरकार है। As a Pakistani, I urge my all Pakistani fellows that we should trust our armed forces, our leadership, and stand by them. Our unwavering support is their true strength. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं अपनी नई वीडियो में आपके साथ इसी तरह से मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कुलसूम्स कैनवस देखते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Audio Jungle.